दिल्ली में 10 नवंबर को हुए बम धमाके ने पूरे देश की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। इस हमले को भारत सरकार ने एक बड़ा और संगठित आतंकी हमला बताया है। धमाके के बाद कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें अधिकांश को डॉक्टर बताया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये लोग किसी बड़े आतंकी नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। इस मामले की जांच जारी है और खुफिया एजेंसियां लगातार सुराग जुटा रही हैं कि धमाके के पीछे कौन से आतंकी संगठन या व्यक्ति जिम्मेदार हैं। इसी बीच पाकिस्तान के जाने माने एक रिपोर्टर का एक पुराना वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें ये रिपोर्टर ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का उसे करीबी माना जाता है और उस रिपोर्टर के बयान अक्सर पाकिस्तान के आंतरिक और आतंकवाद से जुड़े मामलों में चर्चा का विषय बने रहे हैं। इस वीडियो में रिपोर्टर दावा कर रहा है कि पाकिस्तान में मौजूद कुख्यात आतंकी सरगना मसूद अजहर और हाफिज सईद को भारत में आतंकवादी हमला करने की खुली छूट दे दी गई है। रिपोर्टर का कहना है कि दोनों आतंकी अब भारत में अपने पुराने स्लीपर सेल्स को फिर से सक्रिय कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार जो वीडियो वायरल हो रहा है वो मई 2025 का है। उसी समय जो भारत ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। इस ऑपरेशन में भारत ने ISI समर्थित 100 से अधिक पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया था। ऑपरेशन के तुरंत बाद ये वीडियो सामने आया था, जिसमें रिपोर्टर ने कई चौंकाने वाले दावे किए। रिपोर्टर ने बताया कि मसूद अजहर ने ये घोषणा की है कि भारत ने उसके घर और मदरसे पर हमला किया है, इसलिए अब वो इसका बदला लेगा। उसका कहना है कि अजहर का नेटवर्क भारत में गहरा पैठ बना चुका है और उसके फिदायीन बेहद खतरनाक है। जावेद चौधरी ने ये भी दावा किया कि हाफिज सईद की भी भारत में पकड़ है और पाकिस्तान ने अब तक दोनों आतंकियों को रोक रखा था। पाकिस्तान ने पहले कहा था कि दोनों कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन भारत के मई महीने के ऑपरेशन के बाद अब दोनों को बदला लेने का बहाना मिल गया है। उनका कहना ये भी है कि यदि भारत में धमाके शुरू होते हैं या इन स्लीपर सेल्स को सक्रिय किया जाता है तो ये देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। इस वीडियो के सामने आने के बाद दिल्ली धमाके पर शक और भी गहरा हो गया है। देश की खुफिया एजेंसियां इस दिशा में कई सुराग तलाश रही हैं कि क्या इस हमले में पाकिस्तान आधारित आतंकियों का हाथ है। दिल्ली और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पूरे देश को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा केंद्रीय और राज्य स्तर की सुरक्षा एजेंसियां पूरे समय तैयारियों में जुटी हैं, ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति को तुरंत नियंत्रित किया जा सके। कुल मिलाकर ये धमाका और ये रिपोर्टर के दावे दोनों मिलकर भारत की सुरक्षा और आतंकवाद के खतरे पर नए सवाल खड़े कर रही हैं। स्थिति को देखते हुए सरकार और खुफिया एजेंसियां लगातार सतर्क हैं और संभावित खतरे के खिलाफ हर तरह की तैयारी कर रही हैं। वहीं बता दें कि जो हमला दिल्ली में हुआ है उससे न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरा देश दहल गया है, जहां उस वक्त सुबह ही खबर आई थी कि पुलिस ने विस्फोटक बरामद किया है। ऐसे में जो है जब ये विस्फोटक बरामद किया गया और 2 डॉक्टर्स को अरेस्ट भी किया गया जिन्हें आतंकवादी कहा जा रहा है, इसके बाद उनका एक साथी दिल्ली में सक्रिय हो गया और रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि आतंकवादी जिसका नाम डॉक्टर उमर है वो घबरा गया था, इसलिए उसने बाकी बचा हुआ विस्फोटक अपनी गाड़ी में रखा और वो बाहर निकल दिया। ये भी कहा जा रहा है कि जो विस्फोटक जहां विस्फोट हुआ, जहां बम ब्लास्ट हुआ, ये सब गलती से हुआ था क्योंकि वो इतना घबराया हुआ था, लेकिन इसकी वजह से एक बड़ा नुकसान हो गया। दिल्ली दहल गई इस हमले के बाद, इस बम ब्लास्ट के बाद। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है और चप्पे चप्पे की निगरानी और छानबीन भी की जा रही है। खैर, इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इसी के साथ जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।